उकसा रहे थे। आरएसएस तो देशद्रोही संगठन है, इसमें कहीं नहीं बैन लगा। गलत मत कहिए, देशद्रोही संगठन है। राष्ट्र की बात करते हैं। आप बताइए जितने आईएसआई के एजेंट पकड़े जाते हैं सब उसके होते हैं। आरएसएस और बीजेपी बजरंग दल भी सुन। अरे सुनिए, इनके चेक करने इनके राम सेना के 4 लोग पकड़े गए हैं कि स्कूल के बच्चों की पानी की टंकी में जहर मिला दिया था, क्योंकि वहाँ का हेडमास्टर एक मुस्लिम था, उसको हटाओ, किसी तरह से बदनाम कर। मन गढ़ा नहीं, अन रिकॉर्ड बोलता हूँ। ज्ञानेश कुमार को हो तो कहिए, प्रूफ ला के दे दूंगा, विदाउट प्रूफ नहीं बात करता। अब मैं नेता प्रतिपक्ष को दावे के साथ बोलिए ललकार करके, ये सरकार भ्रष्टों की सरकार है, ये देशद्रोहियों की सरकार है, इसने देश की अर्थव्यवस्था को मारा छिन्न भिन्न कर दिया। पूरी दुनिया कह रही है, पूरा विश्व घूम डाले, एक आदमी सपोर्ट में नहीं है। राहुल गांधी के बयान पर अब सवाल उठ गए हैं। अब वो सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं क्या राहुल गांधी की सवालों पे वो है, उनकी नागरिकता पे सवाल आ रहे हैं। अब दीपांकर दत्ता जैसे जज ये बतावें कि भारत का नागरिक कौन है, राष्ट्र प्रेमी कौन है, तो ये बड़े शर्म की बात है। ये खुद देवेंद्र फडणवीस के साथ अपनी तस्वीर खिंचवाते हैं, एकनाथ शिंदे के साथ खिंचवाते हैं। अरे कब तक मोदी सरकार की गुणगान करोगे? आपको भी पूर्व सीजीआई के तरह से जो है एमपी राज्यसभा बनना है। ये दरअसल ये चाटुकार हो गए हैं, ये न्यायपालिका के लिए कलंक हो गए हैं, पनौती हो गए हैं। इस टाइप के जज कहना नहीं चाहिए कि देश की जनता का विश्वास न्यायपालिका के ऊपर से उठता जा रहा है। इनके किसी भी आदेश का जो कार्यपालिका नहीं मानती। तो राहुल गांधी ऐसे बयान क्यों देते हैं? क्यों? वो बयान कौन दिया था? 2000 किलोमीटर अंदर आगे चाइना। अरे किसने बयान दिया था? बीजेपी के एमपी अरुणाचल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बयान दिया था। उसमें नहीं मोदी कुछ कहेंगे, शाह कुछ नहीं कहेंगे, उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं होगी। अभी जो है पूर्व मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ उन्होंने आरोप लगाया, तो जितने थे अंधभक्त मूर्खाधिराज ये बिल से बाहर आए, और तमाम है संदीप पत्रवार जैसा व्यक्ति, और एक सुशांत सिन्हा पत्रकार है, कहा ये मरे हुए हैं, जो पृथ्वी पे नहीं है, उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आप मुझे बता दो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की किसी गुलाब के फूल पर जल चढ़ाते हुए दिखाई देते हैं, या श्रीमती इंदिरा गांधी 10 जनपद में टहलती हुई दिखाई देती हैं, राजीव जी, नरसिम्हा राव जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ये जो है इनका जो बैठा हुआ है मूर्ख अंधभक्तों का महबूब नेता छैला बाबू, राजा बाबू, आप बताइए ये क्या क्या टिप्पणी किए हैं? पाए दिन पार्लियामेंट में पंडित नेहरू के पीछे छुपेंगे, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के पीछे छुपेंगे। आप बताइए कि इन्हीं का एमपी आरोप लगा रहा है ना कि गांव बसा लिया है। आप मुझे बताइए उस अंधे जज को ये नहीं पता कि बिहार रेजिमेंट के विथ कमांडिंग ऑफिसर सहित 20 जवान गलवान घाटी में कैसे चाइनीज फोर्स द्वारा मार दिए गए, और देश का बेशरम प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में बोलता है कि हमारे वहाँ न कोई खुशा है, हमारे वहाँ न कोई आया है, न हमारे वहाँ कोई घुसपैठ हुई है। लेकिन थोड़ी सी राजनाथ सिंह की लज्जा जागी, हालांकि वो भी बेशरम आदमी है, जागी तो कहे नहीं चाइना घुसा था, वहाँ सेना के साथ जाती हुई थी, झड़प हुई थी। आप बताइए कि अभी ऑपरेशन महादेव, जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर पर पार्लियामेंट में पीएम को बोलना था, उसी दिन आतंकवादी मारे गए, उससे पहले नहीं ना। राहुल गांधी भी तो बिना सर पैर के बात करते हैं। क्यों? मोदी क्या आपके रिश्तेदार लगते हैं?
आप बताइए, अपन भक्तों जैसी क्वेश्चन करेंगी? गोदी मीडिया बन गई हैं। राहुल गांधी बिना हाथ पैर की बात करते हैं। कोर्ट ने सवाल उठाया है। अरे सुप्रीम कोर्ट के न्याय, ऐसा ही बताइए, हाई कोर्ट का जज बर्मा, जिसके घर नोट बरामद हुई, उसको तो जेल जाना चाहिए था, उसको तो जूते से मारना चाहिए था। आप बताइए वो कहे अभी तक सेवा में है, बर्खास्त क्यों नहीं हुआ? आपको बता दूं, काली करतूत अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इन जजों का देख लेंगी तो मुंह शर्म से पानी पानी हो जाएगा। राहुल गांधी विदेशों में जो है कि भारत का अपमान करते हैं ना, इसलिए उनको देशद्रोही कहा जाएगा। और ये बताइए, विदेश जा करके देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं बड़ा अपमानित होता हूं कि मैं भारत जैसे देश में पैदा हुआ। अरे इंग्लैंड में पैदा हो जाते, तुम तो प्रकट हुए, नॉन बायोलॉजिकल हो, वहाँ प्रकट हो गए होते। जहाँ अंग्रेजी नहीं बोलनी वहाँ अंग्रेजी बोलेंगे, जहाँ अंग्रेजी के जानकार हैं वहाँ नहीं बोलेंगे। आप बताइए, आए दिन दरअसल क्या है, माननीय प्रधानमंत्री भारत देश के लिए पनौती साबित हो गया। डोनाल्ड ट्रंप का डॉ शब्द नहीं नाम ले सकते। आप मुझे बताएं, चाइना का क्यों नहीं बोल सकते हैं? कौन सी इनकी सीडी या कौन सा इनका राज है जो डोनाल्ड ट्रंप हुआ जानता है? डांट देता है तो जी हजूर, जी हजूर। ये समलैंगिक संगठन वाले हमको पाठ पढ़ाएंगे। आप बताइए कि पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में राज्यसभा में सीआईएसएफ के जवानों को का प्रवेश दिया गया। धमकी दोगे? लोकतंत्र का गला घोटोगे? अमित शाह, ग्रहण हो तुम इस देश के लिए, और जिस दिन सत्ता चेंज हुई जेल की काल कोठरी में दिखाई दोगे। आप लोग का हिसाब किताब किया जाएगा। इस देश की जनता पीड़ित है। तो 2049 छात्रों और शिक्षकों पे लाठी चलवाओगे? सपना देख रहे हैं चाचा। अरे वो राजनीति कर रहे थे ना, अगर के जंतर मंतर। अच्छा, राजनीति कर रहे थे। हाँ, लोग आप रहे थे वो, लोग उकसा रहे थे वो, उकसा रहे थे। आरएसएस तो देशद्रोही संगठन है, इसमें कहीं नहीं बन लगा। ये गलत मत कहिए, देशद्रोही संगठन है। राष्ट्र की बात करते हैं। आप बताइए, जितने आईएसआई के एजेंट पकड़े जाते हैं सब उसके होते हैं। आरएसएस और बीजेपी, बजरंग दल भी सुन दो। अरे सुनिए, इनके चेक करने इनके राम सेना के 4 लोग पकड़े गए हैं कि स्कूल के बच्चों की पानी की टंकी में जहर मिला दिया था, क्योंकि वहाँ का हेडमास्टर एक मुस्लिम था। उसको किसी तरह से बदनाम कर दिया। नैरेटिव सेट करके कैसे आते हैं? कोई तथ्य है आपके पास? अरे भाई, गिरफ्तार हुए। गलत आरोप लगा। अरे कर्नाटक की सरकार ने गिरफ्तार किया। आप मुझे बताइए, अगर कायदे से इन लोग को चेक इन हो जाएगी ना सरकार बदलने के बाद, 90% इनके मुख्यमंत्री और 99% इनके भारत सरकार के मंत्री जेल चले जाएंगे। करप्शन का चार्ज लगेगा। आप बताइए, भाजपा के जितने कार्यालय बने हैं, संघ का कार्यालय बना है, वहाँ ईमानदारी, वहाँ भ्रष्टाचार नहीं हुआ। लेकिन जितनी पुलिया वगैरह सब बने हैं, हर जगह तो पुल डूबते हुए दिखाई दे रहा है। वहाँ करप्शन नहीं हुआ है। तनी इलाहाबाद की जाइए, सड़क देख लीजिए, गंगा यमुना सरस्वती का साक्षात मिलन घरों में हो रहा है। और उसके बाद बनारस चले जाइए, बनारस में देख लीजिए क्या लीला मची हुई है। बरसात झेल नहीं पाते हैं, नदी नालों की व्यवस्था ठीक नहीं है, सड़कें आपके राज्य में नहीं ठीक हैं। जो पुल अब ओवरब्रिज का निर्माण होता है, उद्घाटन के बाद ही तुरंत धराशायी हो जाता है। राहुल गांधी अपने आप को राष्ट्रभक्त कैसे साबित करेंगे अब? कौन किससे सर्टिफिकेट लेने का? दीपांकर दत्ता से, जो खुद संघी है, उससे लेने की जरूरत है। या वर्मा जो जज था, भ्रष्ट जज, उससे। अभी एक जज बेचारी इस्तीफा दे दी है, महिला जज हैं, सुप्रीम कोर्ट की, सुनते जाइए। वो घर चली गई, लेकिन वो क्या बनता है, चार्ट उसी जज को के पास केस ट्रांसफ़र कर दिया। इस तरह की। आप बताइए मुझे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को देख ली, ज्ञानेश कुमार, कुकुर जानते हैं, कुत्ता जानते हैं?
बिहार में डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना है भैया, वोटर लिस्ट में नाम डाग बाबू, पिता का नाम कुत्ता बाबू और माता का नाम श्रीमती कुतिया देवी। मनगढ़ंत कहानी सुनाते रहते हो। एक मैं मनगढ़ंत नहीं, ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ। ज्ञानेश कुमार कहो तो कहिए प्रूफ ला के दे दूंगा, विदाउट प्रूफ नहीं बात करता। और सुनो, अरे सुनो यार, उठाओ, कभी चुनाव आयोग का उठाओ। आप सुनते जाओ पे। हो गया है चिल्लाने का, कैमरा देखा नहीं कि चिल्लाना शुरू। ऐसा है, कैमरा मैन बहुत बड़का मत बनो। हाँ, हाँ, बड़का पत्रकार मत बनो। हाँ। क्यों आपको अंजना मोदी और रूबिका लियाकत और चित्रा त्रिपाठी बनने का शौक चढ़ा है? अरे वो राष्ट्रवाद है, हाँ, पत्रकार है वो। नहीं आपको बना है, शौक चढ़ा है। एक बेचारे मोहम्मद सलालुद्दीन है या क्या नाम है, पुरुष हैं भैया, उनका डोमिसाइल वोटर लिस्ट में नाम है। उनके पति का नाम जानते हैं? आनंद हैं, कल्याण आनंद, बिहार में है, चल रहा है सोशल मीडिया पे, पढ़ लीजिए। आप मुझे बताइए, एक बेचारे की पत्नी की वोटर लिस्ट में और जो मिलता है ना फोटो लगा मिलता है ना, तो उसमें नीतीश कुमार को, अब वो बेचारा परेशान है कि नीतीश कुमार उसकी पत्नी है क्यों। अच्छा, लेकिन एक लास्ट में बता दीजिए, राहुल गांधी कैसे अपने आप को साबित करेंगे कि राष्ट्रभक्त है वो? उनको किसी से सजेशन दे दीजिए ना राहुल गांधी को। नहीं, कोई सजेशन नहीं करते हैं बात। आप नेता प्रतिपक्ष को दावे के साथ की बोलिए ललकार करके, ये सरकार भ्रष्टों की सरकार है, ये देशद्रोहियों की सरकार है, इसने देश की अर्थव्यवस्था को मारा छिन्न भिन्न कर दिया। पूरी दुनिया कह रही है, पूरा विश्व घूम डाले, एक आदमी सपोर्ट में नहीं है। अमेरिका का जैसे जोकर राष्ट्रपति है, वो हमको देगा हमारे देश को। अरे निक्सन को तो हमने औकात दिखा दी थी, लेकिन क्या करें,